नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। हम बात कर रहे थे सातवाहन वंश के विषय में, और सातवाहन वंश के विषय में जानकारी हमें प्रमुख रूप से पुराणों से और नागनिका तथा नानाघाट अभिलेखों से मिलती है। आज हम बात करेंगे सातवाहन वंश के महान और प्रतापी शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी के विषय में। सातवाहन वंश पर जब शक क्षत्रप क्षैरात्र वंश के शक क्षत्रप शासकों के द्वारा आक्रमण किया गया, तो सातवाहनों को पश्चिमी दक्कन प्रदेश से खदेड़ा जा चुका था और एक लंबे समय तक सातवाहन वहां से बिल्कुल अपदस्थ ही रहे थे। लेकिन शीघ्र ही गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा जो क्षैरात्र वंश के शक क्षत्रप शासक थे उनको परास्त किया गया। शक क्षत्रप शासकों के साथ साथ यवनों को, पहलवों को भी गौतमी पुत्र सातकर्णी ने परास्त किया, और जो सातवाहन वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा थी उसको पुनः प्राप्त किया, उसको पुनः स्थापित गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा किया गया। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने जो शक शासक नहपान था उसको भी पराजित किया, और नहपान के कुछ प्रचलित चांदी के सिक्के थे, उन चांदी के सिक्कों पर गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपना नाम उत्कीर्ण करवाया था। प्राचीन भारत में सिक्कों के प्रचलन की जो प्रथा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ये प्रारंभ हुई, और भारत में प्रचलित किए गए सबसे पहले जो सिक्के थे उन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। गौतमी पुत्र सातकर्णी के विषय में पुराणों में कहा जाता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का 23वां राजा था। गौतमी पुत्र सातकर्णी की कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां थी, और ये उपाधियां थी वेणुकटक स्वामी, राजराज महाराज और स्वामी। उस समय के जो शासक थे अधिकतर राजा, राज, महाराज जैसी उपाधियां धारण करके प्रजा के सम्मुख अपना वर्चस्व स्थापित करते थे। जो 3 अभिलेख हमें गौतमी पुत्र सातकर्णी के प्राप्त होते हैं, जिनसे हमें इसके शासनकाल के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं, ये 3 अभिलेख हमें मुख्य रूप से महाराष्ट्र से प्राप्त होते हैं, जिनमें से 2 अभिलेख महाराष्ट्र के नासिक से और एक कार्ले नामक स्थान से प्राप्त होता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के पश्चात सातवाहन वंश की सत्ता को संभालने का दायित्व आया वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के हाथों में। तो सातवाहन वंश का जो अगला शासक था वह था वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, और इसके विषय में जानकारी हमें मुख्य रूप से अमरावती के अभिलेख से मिलती है। जो गौतमी पुत्र सातकर्णी के पश्चात सातवाहन वंश की सत्ता को संभालने वाला शासक था, उसके जो प्रमुख सिक्के हमें प्राप्त होते हैं सातवाहन वंश के जो शासन वाले जो प्रदेश थे वहां से प्राप्त होते हैं। और इन सिक्कों पर हमें एक ऐसा जहाज का चित्र प्राप्त होता है जो कि 2 पतवारों वाला है, और ये चित्र कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित करता है कि उस समय सातवाहनों की जो नौसेना थी वो काफी सशक्त हो चुकी थी। तो ये सिक्कों पर जो चित्र मिलता है सातवाहनों की नौ शक्ति का प्रतीक एक तरीके से ये बन चुका था। सातवाहनों का जो सबसे अंतिम प्रतापी शासक माना जाता है यज्ञश्री सातकर्णी को माना जाता है, और पुराणों के अनुसार ये सातवाहन वंश का 27वें क्रम का शासक था। इसके बाद भी अन्य सातवाहन शासक हुए, लेकिन उनका शासनकाल और शासनकाल में की गई गतिविधियां ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रही। सातवाहन वंश के जो शकों के द्वारा जीते गए प्रदेश थे, उन जीते गए प्रदेशों को यज्ञश्री सातकर्णी के द्वारा पुनः विजित किया गया था। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यज्ञश्री सातकर्णी के विषय में हमें प्राप्त होता है इतिहास की पुस्तकों में। अब हम बात करेंगे सातवाहन वंश की आय के स्रोत उस समय क्या क्या थे।
तो एक तो भूमिकर ग्रहण किया जाता था, दूसरा सातवाहन वंश की आय का जो प्रमुख स्रोत था न्याय कर के रूप में लिया जाता था, और तीसरा था आपका नमक कर। तो ये 3 कर मुख्य रूप से प्रजा से उस समय वसूल किए जाते थे। कुछ प्रशासनिक अधिकारी जो कि प्रशासन को सही तरीके से उस समय संचालित करते थे, इनमें 3 प्रशासनिक अधिकारी मुख्य होते थे, जिनमें से पहला था अमात्य, दूसरा महामात्र और तीसरा भंडारागारिक था। इन तीनों के भिन्न भिन्न कार्य हुआ करते थे। सातवाहनों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राचीन भारत में ब्राह्मणों को सबसे पहले भूमिदान देने की प्रथा किस वंश के द्वारा शुरू की गई। तो सातवाहनों ने ही सबसे पहले प्राचीन भारत में ब्राह्मणों को और जो अन्य संस्थाएं हैं उन्हें भूमिदान देने की प्रथा शुरू की थी, ऐसे प्रमाण हमें मिलते हैं। इसके अलावा सातवाहनों के विषय में जो एक महत्वपूर्ण तथ्य हमें प्राप्त होता है, जो सातवाहनों को अन्य प्राचीन कालीन जो वंश हैं जो कि मौर्य वंश के बाद उदित हुए उनसे पृथक करता है, और वो यह है कि सातवाहनों ने शीशे के कुछ सिक्के प्रचलित किए थे। बहुत सारी धातुओं के सिक्के प्राचीन भारत में प्रचलित किए गए, लेकिन शीशे के सिक्के के प्रमाण हमें केवल सातवाहनों से ही मिलते हैं। और सातवाहनों के द्वारा कुछ विहारों और चैत्यों का भी निर्माण किया गया था। बौद्ध धर्म के उदय के पश्चात बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए बौद्ध विहारों का निर्माण किया जाता था, और यहाँ पर ये बौद्ध भिक्षु विशेष रूप से वर्षा काल में ही निवास करते थे, जबकि जो चैत्य थे उन्हें बौद्ध मंदिरों के रूप में स्थापित किया जाता था। तो ये सातवाहन वंश के विषय में हमारी चर्चा हुई। आगे हम बात करेंगे भारत में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हिंदू धर्म के अलावा जो प्रमुख 2 धर्म उदित हुए थे, जिन्होंने उस समय के सबसे ज्यादा शोषित और पीड़ित हुए, कुंठित हुए लोगों को आश्रय दिया था और मनुष्य मात्र होने के नाते उनके अस्तित्व की रक्षा की थी। फिलहाल के लिए धन्यवाद।